परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगारंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम लोगों ने अभी तक वेदांत सार को संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उपसंहार मात्र बचा है और इस उपसंहार में लास्ट में यही कहा गया है कि क्या कैसा किसका स्वरूप होता है उसका विवेचन किया गया है। किम बहुनायम देह यात्रा मात्रार्थमिच्छानिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणान्यारब्ध फलान्यनुभवन्तः करणाभासादीनाम अवभासकः संस्तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यमानंदैक रसमखिल भेद प्रतिभास रहित मखंडं ब्रह्म वा तिष्ठते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः श्रीहरिः। किम बहुनायम, क्या ज्यादा कहा जाए। लास्ट में यही कहा जाता है, और कितना क्या कहा जाए। किम माने क्या, बहुना बहुत ज्यादा कहा जाए। किम बहुनायम, तो और कितना क्या कहा जाए। तो उसको कहते हुए कहते हैं, देखो भाई, श्रीमन्नारायण वेदांत सार जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए अपने आप को विराम देता है। जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए इसलिए विराम देता है कि हर जीवन में हमारी जो अंतिम अवस्था होने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है इसको कहते हैं जीवन मुक्त। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष ना तो शरीर से किसी प्रकार की कामना करता है, जो जो ऊपर बताया जा चुका। कैसा जीवन मुक्त, जैसा मैंने कहा, जीवन मुक्त पुरुष, जो जीवन मुक्त पुरुष है ना तो वो शरीर से किसी प्रकार की कामना करता है, ना किसी कर्म या फल या सुख दुख की वो इच्छा रखता है। वो ना तो इच्छाओं से बंधा है, ना किसी कष्ट या सुख से प्रभावित होता है। वो इंद्रियों और मन से परे ब्रह्म स्वरूप ज्ञान में स्थित रहता है। जब उसका शरीर त्याग होता है तब भी वो पुनः जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुका है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थ विवेचित किया गया है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, माने उसकी मृत्यु के समय प्राण बाहर नहीं निकलते जैसे सामान्य लोगों में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म में एकाकार हो गया होता है। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति,
माने उसके प्राण उसके उसकी मृत्यु के समय प्राण बाहर नहीं निकलते जैसे सामान्य लोगों के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म में एकाकार हो गया होता है। विद्वान सत्कृत विभातेव, माने ज्ञानवान जो पुरुष होता है, ज्ञानवान पुरुष एक बार ज्ञान प्राप्त करके सदा के लिए प्रकाशित रहता है। तो जो ज्ञानवान है वो हमेशा हमेशा के लिए सदा सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष अपने शरीर की स्थिति से परे आत्म स्वरूप में वो हमेशा स्थित रहता है। तो जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष ना तो शरीर से किसी प्रकार की इच्छा करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जीवन मुक्त ही हो गया, अब क्या चाहना। ना किसी कर्म फल सुख दुख इनकी कोई इच्छा नहीं करता। वो ना तो इच्छाओं में बंधा होता है, ना किसी कष्ट या सुख से प्रभावित होता है। इंद्रियां मन इनसे सबसे वो परे होता है। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान में लगा रहता है। उसका जब उसका शरीर त्याग होता है तब भी वो पुनर्जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुका है। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, मतलब उसकी मृत्यु के समय प्राण बाहर नहीं निकलते सामान्य लोगों की तरह। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ब्रह्म में एकाकार हो गया। विद्वान सत्कृत विभातेव, माने ज्ञानवान पुरुष, मैंने कहा ना एक बार ज्ञान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाता है। तो जीवन मुक्त वही होता है जो केवल शरीर में स्थित रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता है। उसे न दुख प्रभावित करता है न सुख। वो आत्मज्ञान के प्रभाव से मुक्त और शांत रहता है। मृत्यु के समय भी उसका ब्रह्मलीन भाव बना रहता है। उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ये निष्कर्ष, ये बात वेदों में उपनिषदों में सभी जगहों पे बताई गई है। तो क्या किम बहुनायम देह यात्रा मात्रार्थ मिच्छा निच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणान्यारब्ध फलान्यनुभवन्तः करणाभासादीनाम अवभासकः संस्तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सत्य ज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यमानंदैक रसमखिल भेद प्रतिभास रहित हिमखंडम ब्रह्मवावतिष्ठते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समलीयन्ते विमुच्यन्त विमुक्तश्च विमुच्यन्ते इत्यादि श्रुते। तो ये यहाँ पर बात पूरी की पूरी स्पष्ट कर दी गई है। इसमें कोई सवाल उठ रहा हो तो बोले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी सवाल अगर। नहीं। आचार्य जी, जी एक जी। सोच था कि एक बार जीवन मुक्त हो जाने के बाद वैसे लोग और कितने साल जीवित रहता है? तकरीबन कुछ साल तो रहता होगा। जीवन मुक्त प्राणी जितनी उसकी आयु है उतने साल वो रहेगा ही रहेगा। कहते नहीं जिसकी जितनी आयु सुनिश्चित है वो तो जिंदा रहेगा ही रहेगा। बस ये है कि वो अनासक्त हो जाता है शरीर से, फिर शरीर का भाव खत्म हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जो जीवन मुक्त प्राणी होते हैं उनके लिए मृत्यु, कोई कुछ मृत्यु मतलब उनके लिए कुछ होती नहीं है। जैसे कहा नहीं गया कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, माने उनको शरीर छोड़ना उतना ही कष्ट, उतना ही है जैसे कोई पुराने कपड़े छोड़ देता है तो किसी को खेद नहीं होता, छूट गए छूट गए। उसी तरीके से इनका शरीर छूट जाना वैसे ही है। जो जीवन मुक्त है उसमें न शरीर की तृष्णा है न किसी कर्म फल की इच्छा।
लेकिन ना वो इसमें तो दोनों में तो एक नहीं हुआ ना, उसमें तो नवीन शरीर ग्रहण करते हैं, पुराना नहीं, छोड़ वो के मैं नवीन बनते हैं। हाँ, अर्थ उसका हूबहू मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ नए शरीर की भावना ही नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि पुराने शरीर कपड़े की तरह छोड़ देने की भावना, मैं उसी को बोल रहा हूँ ना, कि जो जीवन मुक्त है उसमें न शरीर की तृष्णा है, न किसी कर्मफल की इच्छा है, न वो सुख दुख की लहरों से प्रभावित होता है, न राग द्वेष उसमें होते हैं। उसकी चेतना केवल आत्मा में केंद्रित होती है। करुणा और शांत स्वभाव उसमें स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। जब मृत्यु होती है तो भी उसका प्राण किसी दिशा में गमन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पहले ही ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है। तो ये स्थिति शास्त्रों का सारांश बताई जाती है। इस अवस्था को शास्त्रों का सारांश कहा जाता है। सभी ग्रंथों का निष्कर्ष यही है कि मतलब कि मुक्ति का अर्थ है अखंड ब्रह्म में स्थित रहना। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, उसके प्राण मृत्यु में बाहर नहीं निकलते। विद्वान सकृत विभाग तेव, एक बार जिसने आत्मा को जाना वो हमेशा के लिए प्रकाशित हो गया। जिसने एक बार आत्मा को जान लिया वो हमेशा के लिए प्रकाशित हो गया। तो जीवन मुक्त को ये यहाँ पर ऐसे बताया गया है। जीवन मुक्त वो है जो केवल शरीर में स्थित होकर के भी शरीर से अनासक्त है। उसमें ज्ञान, वैराग्य, करुणा, क्षमा ये गुण बिना प्रयास के हैं। जब वो अपने प्रारब्ध के कारण जीवन की अंतिम स्थिति तक पहुंचता है तो उसके प्राण सामान्य मनुष्यों की तरह शरीर छोड़कर नहीं जाते, बल्कि वो ब्रह्म में लीन हो जाते। अब ये प्रारब्ध का मतलब हमारा जीवन जितना लिखा हुआ है तो उतना तो हमें जीना ही जीना है। जैसे घी अग्नि में मिलकर अग्नि बन जाता है, वैसे ही जीवात्मा ब्रह्म रूप हो जाती है। घी है, अग्नि में मिला, अग्नि बन गया। जीवात्मा ब्रह्म रूप हुई, जीवात्मा भी ब्रह्म रूप हो जाती है। तो ये जीवन मुक्ति की अंतिम परिणति है, लास्ट स्टेज है ये जीवन मुक्त प्राणी की। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जीवन मुक्त का विवेचन यहाँ पे लास्ट में किया गया है और यही उपसंहार है, यही समापन है। तो बस इतना ही कह के यहाँ पर कहा जाता है अत्रैव समलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते, न विरोधो न चोत्पत्तिर न बंधो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वा मुक्त इति सा परमार्थता। यहाँ कहते हैं इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः। तो ये श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य, परिव्राजक माने होता है सन्यासियों में सन्यासी, परिव्राजकाचार्य सर्वश्रेष्ठ सन्यासियों के आचार्य श्रीमन सदानंद योगींद्र जी ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, वेदांत सार का। और ये वेदांत सार यहीं पर अपने विराम को ग्रहण करता है। तो ये सारा का सारा स्वरूप है वेदांत सार का। वेदांत सार बहुत ही अद्भुत ग्रंथ, हम लोगों ने जितना पढ़ा समझा अद्भुत था। थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन ये एक तरीके से कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला है। सारे के सारे वेदों के अर्थ को यहाँ पर, वेदों के भाव को प्रस्तुत किया गया है। उपनिषदों के भाव को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। गीता के रस सार को, रस तत्व को यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो ये जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए विराम लिया गया है। तो आचार्य जी, जो एक बात पूछती हूँ, जैसे जिन्होंने ज्ञान ले लिया या जो ब्रह्म में स्थित हो गए, तो वो तो जीते जी अपने को मार दिया ना, जो बोलते ना कि जीते जी अपनी मौत देख लिया, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, शरीर का मर जाना नहीं है। जिसकी इच्छाएं मर गई उसका, माने ऐसे कहते हैं मुक्त हो जाना है, मर जाना नहीं कहेंगे, मुक्त हो जाना है। जिसकी इच्छाएं मर गई, खत्म हो गई, वो मुक्त हो गया। अच्छा, मुक्त हो जाए। तो मुक्त होना, मृत्यु तो वही है जब शरीर समाप्त हो जाए। शरीर का समापन ही मृत्यु है। ओके।
ये लेकिन ये पांच भौतिक शरीर जो है इसका समापन हो जाना, पांच भौतिक शरीर खत्म। तो लेकिन आचार्य जी वो कैसे पता चलेगा उनका शरीर समाप्त हो गया, क्योंकि अगर वायु नहीं निकल रही है। नहीं तो वायु, हाँ इसको थोड़ा ऐसे समझना होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सबसे पहले कहा था कि जिसका जीवन मुक्त नहीं होता है, जो बंधन में नहीं है, माने जो बंधन में है, तो वो उसके प्राण जब छूटते हैं तो किसी न किसी को आधार बना के निकलते हैं, ऐसे समझना पड़ेगा। आधार बना के निकलने का मतलब हमारे यहाँ पंच तन्मात्राएं हैं, सबसे सूक्ष्म जिनको कहा जाता है, उन्हीं से सूक्ष्म शरीर की संरचना का अपने यहाँ स्वरूप बताया था हमने। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो निकलता है स्थूल शरीर से। जिनका जीवन मुक्त नहीं है तो वो सूक्ष्म शरीर ही संसरण करता है और वही पुनर्जन्म धारण करता है। लेकिन जिसका जो मुक्त हो गया, जिसको अब जन्म लेना ही नहीं है, तो वो क्यों निकलेगा, संसरण करेगा, क्यों गति करेगा, क्यों इधर उधर भटकेगा। अब दूसरे शरीर की खोज या दूसरे शरीर में प्रवेश करना ही नहीं है तो संसरण की माने एक्टिविटी क्यों करेगा। तो वो जहां है वहीं का वहीं परिपूर्ण है। और हमने पहले ही कहा कि संसार आत्मा हमारे यहाँ व्यापक मानी गई है। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, वैसे ही आत्मा को ही हरि कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, तो वो सर्वव्यापक है। तो जहां मृत्यु हो रही है वहीं पर वो पूर्ण है, वहीं पर वो विलीन है, वहीं पर वो सत्य है, वहीं पर वो प्रतिष्ठित है। तो अलग से उसको अब संसरण करने की या गति करने की, एक्टिविटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसको नए शरीर में प्रवेश करना नहीं है। तो इसलिए उसका संसरण नहीं होता है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है वायु नहीं निकलना। ठीक है। ये तो जो जीवन मुक्त हो या जीवन बद्ध हो, शरीर की संरचना सबकी समान है। सड़ेगा सबका शरीर समान रूप से, जलेगा सबका समान रूप से, लेकिन कुछ गतिविधियां जो हैं वो उस तरीके की यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, जो जीवन मुक्त है वो कषाय मुक्त है, विकार मुक्त है। तो जो विकार मुक्त है, कषाय मुक्त है, एकदम शुद्धात्मा में स्थित है, वो जीवन मुक्त है। मतलब उसको भूल के भी कुछ निरंतर शांति में प्रतिष्ठित रहेगा, उसको भूल के भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी विकार नहीं आएगा। षड विकार जिसको बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब से रहित है, मतलब वो हो गया जीवन मुक्त। बिल्कुल। तो आचार्य जी आचार्य जी, ये जो जीवन मुक्त जो व्यक्ति है, क्या ये लोग को सुनने में है कि भविष्यत, भूत, भविष्यत और वर्तमान सब इन लोगों को दिखता है। माने अगर मान लीजिए भविष्यत में एक बहुत बड़ा घमासान एक युद्ध होने वाला है या बहुत कुछ ऐसा कुछ घटना घटने वाला है, तो ये लोगों को कुछ ऐसा है क्या, एहसास होता है? ऐसा कुछ मैंने है? कहा ना, साक्षी भाव आ जाने के कारण उनको सब कुछ दृष्टिगत महसूस होता है। साक्षी भाव का मतलब संसार को, अब वो संसार को साक्षी भाव में देख रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए कि एक नाटक चल रहा है, तो नाटक पे के जो पार्ट हैं, जो हिस्सा हैं, उतने अच्छे से नाटक को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे थिएटर में आप जाएंगे देखने के लिए, तो दो प्रकार की स्थिति है वहां पे। आप थिएटर देखने जा रहे हैं, तो थिएटर में एक तो नाटक लगा है, नाटक में जो पात्र हैं, तो कोई पात्र नाचेगा, कोई गाएगा, कोई वहां पर जोक करेगा, कोई अलग अलग जो भी उसके रोल हैं वो अदा करता है। तो जो रोल अदा कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि तुमने कैसा रोल अदा किया, तो वो तो नहीं बता सकता। रोल कैसा अदा किया वो बता सकता है जो सामने बैठा देख रहा है इस दृश्य को। ठीक है, वो है तटस्थ, वो उसमें रोल नहीं कर रहा था। जैसे नाटक में युद्ध हुआ, दो पक्ष से लड़ाइयां हुई, बहुत भीषण लड़ाई हुई और एक पक्ष हारा, एक पक्ष जीता। तो उसमें पूछो कि युद्ध कैसा था, वो तो लड़ रहे थे, उनकी अनुभूतियां अलग होंगी।
लेकिन जो देख रहा था वो दूसरे हिसाब से बता पाएगा और वो अंदाजा भी लगा लेता है कि ये होने वाला है। एक तो ये हो गया, देख रहे हैं कुछ लोग बैठ के, लेकिन एक व्यक्ति है जो सब कुछ देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि नाटक कौन कौन देखने आया है, वो ये भी देख रहा है कि नाटक में नाटक को देख करके रो कौन रहा है, वो ये भी देख रहा है नाटक में एक्टर्स क्या कर रहे हैं। तो वो जो सबको देख रहा है, यहां तक कि लाइट फोकस करने वाले को भी देख रहा है थिएटर में, वो पर्दे को बदलने वाले को भी देख रहा है, म्यूजिक वाले को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। उसको कहते हैं साक्षी, उसको कहते हैं तटस्थ। वो नाटक में रोने वाले दृश्यों पर रोता नहीं है, हंसने वाले दृश्यों पर हंसता नहीं है। उसको पता है कि सब कुछ नाटक हो रहा है। वो नायक के मर जाने पर दुखी नहीं होता है, नायिका के उठा के ले जाने पर वो दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है ये सब नाटक है। तो उसको ये भी पता हो जाता है कि अब क्या होगा, उसको ये भी पता है कि हो क्या गया, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करता है। ये जीवन मुक्त है। तो संसार को वो ऐसे ही देखता है, जीवन मुक्त। क्लियर है? हाँ जी जी। और बहुत सुंदर आपने पूरा बहुत सुंदर ढंग से समझाया आचार्य जी। तो नहीं समझने वाली तो बात नहीं है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा समझाया। जी। और कोई बोल रहा था कुछ? सोच भी नहीं सकते थे कि वेदांत का कुछ जानेंगे, तो बहुत जी? बढ़िया लगा। तो हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे वेदांत के बारे में कुछ जानेंगे समझेंगे। खाली वेदांत नाम सुना था बस। जी। तो ऐसा करते हैं कि कल हम लोग कोई स्तोत्र ले लेंगे। आज तो मान लीजिए समापन हो गया, परसों हम लोग स्तोत्र का ही समापन, एक स्तोत्र देखते हैं, कोई ना कोई बहुत छोटा स्तोत्र लेंगे जो वेदांत को अच्छे से प्रस्तुत करता है, वेदांत के सार तत्व को प्रस्तुत करने वाले एक स्तोत्र को लेंगे हम। ठीक है? तो उसी को 2 दिन में हम लोग पाठ करके अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, माने उसका अर्थ कर लेंगे। ऐसा करते हैं, कल से स्तोत्र ही एक, कल और परसों एक स्तोत्र संपादित करेंगे। तो स्तोत्र को हम लिख करके ग्रुप में डाल दे रहे हैं, कौन सा स्तोत्र कैसे चलेगा। या आप लोग सुझाव देना चाहते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं वो बता दें। हाँ, परसों मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगी, और मैं ये कहना चाह रही थी कि खैर कल तो स्तोत्र आप लेंगे, हम जुड़ेंगे भी, लेकिन जो आपने पढ़ाया है मतलब बहुत गुड़ था, बहुत ही श्रेष्ठ भी था, लेकिन वो एक बार में समझ में आया वैसा नहीं था। तो आप दोबारा कब इसकी क्लास फिर से लेंगे वो बताइएगा, तो हम फिर से जुड़ना चाहेंगे इसको समझने के लिए, कि जो कुछ छूटा है, जो कम समझ आया और अच्छे से समझ आए। जी। और इसके अलावा आप कोई और क्लास गीता की या कुछ क्लास लेने वाले हैं क्या? अभी तो फिक्स नहीं, देखते हैं। हाँ, तो कोई क्लास लेंगे तो जरूर बताइएगा, और इसकी एक बार से फिर करना चाहूंगी मैं दोबारा से, जब भी आप लें। कि मतलब बहुत अच्छे से, इतना क्लिष्ट है ना, तो बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आएगी, तो दोबारा करने से ही ज्यादा वो मतलब स्पष्ट होगा। मुझे भी यही बात मेरे मन में आ रही थी, एक बार होता है कि चीजें पूरे अंतर तक उतरे, उसके लिए उसका बराबर अध्ययन चाहिए। तो एक बार और करेंगे तो शायद और ज्यादा जुड़ पाएंगे, मेन बात वो हो जा रही है। वो थोड़ा भले ही फास्ट ले लेंगे, वो इतना धीरे धीरे नहीं लेंगे, थोड़ा फास्ट ले लेंगे, पर एक बार और हाँ हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं भी अनुमोदन करती हूँ इस बात का आचार्य जी, ये बार फिर से क्लास है। जी। मैं एक और चीज कहूंगा कि परसों माने जब समापन होगा इसका, तो कोशिश करें सब लोग रहें, क्योंकि मैंने उस बार भी, होता क्या है, लास्ट तक खूब पढ़ाओ मेहनत से, और अंतिम में जब होता नहीं कि चलो आज सबका अनुभव सुनने को मिलेगा, समापन करेंगे, तो एक होता नहीं, अपना शिक्षक भी चाहता है कि
हमने इतने दिन मेहनत किया है, तो लास्ट में एक बार सम्मानजनक तरीके से सत्र का समापन हो। एकदम बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैं थोड़ा रुक जाओ, मेरी बात पूरी हो जाने दो। बहुत जरूरी मीटिंग है, आवश्यक मीटिंग है और मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, इसीलिए मैं आज कह रही थी कि ये थोड़ी सी समस्या, कल जरूर जुड़ेंगे हम। समापन अगर परसों रख रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है बस। चलिए ठीक, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव।